एक सबसे बड़ा मुद्दा है सर करप्शन का, जो हर क्षेत्र में जकड़ा हुआ है। तो क्या 5 साल के कार्यकाल में सार्वजनिक क्षेत्र हो या ब्लॉक का क्षेत्र हो, ये सब पर आपका कार्य कैसा है? देखिए, करप्शन का जो समस्या चल रहा है ना, वो उसका जो गंगोत्री है वो पटना में बैठा है, तो सरकार है। और सरकार चूंकि हम लोग को परिवर्तन करना चाहते थे, तो सरकार तो परिवर्तन कर नहीं पाए। अब बीडीओ से सीओ से पैसा लेकर जब पैसा लेकर पोस्टिंग होगा तो पैसा देगा। लेकिन हम लोग जब हमारा कार्यकाल रहेगा तो हम प्रयास जरूर करेंगे कि यहाँ जो भी पोस्टिंग हो बीडीओ सीओ की, तो सरकार के ऊपर जो बैठे लोग हैं, पैसे का दोहन न। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज़। सबसे पहले नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम मौजूद हैं जहानाबाद जिले के नौरू पंचायत के ये मिश्र बीघा गांव में, जहां पे हमारे साथ यहाँ के जहानाबाद क्षेत्र के विधायक जी हैं राहुल शर्मा जी मौजूद हैं। यहाँ पे आए थे ये मिश्र बीघा गांव से लेकर सिबल बीघा तक पीसीसी का कार्य मुखिया जी यहाँ के मुखिया नौरू पंचायत के मुखिया श्याम बिहारी जी के माध्यम से कराया गया था। उन्हीं के उद्घाटन में आए थे विधायक जी। आइए हम कुछ कार्य के बारे में बात करेंगे। पहले बार इंटरव्यू ले रहे हैं सर का हम, और ये जो जिस मकसद से जहानाबाद की जनता इनको चुनी है वो 5 साल के कार्य करने पर बात करेंगे हम। सबसे पहले सर आपको नए साल की शुभकामनाएं। आपको और आपके तमाम दर्शकों को नए साल की बहुत शुभकामनाएं। आज का जो ये आए थे सर, पहले इसके बारे में 2 मिनट बोलिए, जो किस काम से आए थे? नहीं, मिश्र बीघा और सीबा बीघा जो सड़क है जी, ये बीच में छूटा हुआ पोर्शन था, तो मुखिया जी के द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से तो पूर्ण किया गया है। इसके लिए तमाम लोग भी सहयोग से। अब सवाल है सर कि आपको जनता, जहानाबाद की जनता चुनाव जिताकर भेजी है। 5 साल के कार्यकाल पर आप क्या बोलेंगे कि कैसा आपका मतलब सोच है, किस किस क्षेत्रों में आप काम करने के लिए प्लान बनाए? देखिए, काम तो खैर हर गांव का, हर पंचायत का, हर प्रखंड का, हर जिले में अलग अलग जगहों का अलग अलग प्राथमिकता है। हम लोग पहले गांव में निकल गए हैं, गांव से उन्हीं की प्राथमिकता लेते हैं। जिस गांव की भी जो प्राथमिकता रहेगी, सिंचाई की हो, बिजली की हो, स्वास्थ्य संबंधित जो भी प्राथमिकता गांव की रहेगी उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि सिंचाई, रोड, बिजली, स्वास्थ्य संबंधित सभी चीज़ों में गांव में कोई परेशानी ना रहे। तो सारी परेशानियों को 5 साल के दरम्यान में निराकरण करें। दूसरा मुद्दा है सर कि शिक्षा पर आप क्या सोचे सर? शिक्षा पर आप अध्ययन किए हैं कि आजकल के सरकारी व्यवस्था है वो क्या स्थिति चल रहा है? नहीं, देखिए, शिक्षा में तो सरकार ने अभी से बिल्डिंग बना के जी, अभी शिक्षकों की नियुक्ति भी अभी उन्होंने शुरू भी की है। तो कहीं किसी विद्यालय में 20 शिक्षक हैं, किसी विद्यालय में 3 से काम चल रहा है। उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि कैसे उसको सभी जगहों का अनुपात रूप में, और जो बच्चे आ रहे हैं उनकी पढ़ाई, पठन पाठन जो भी सुविधा है वो विद्यालयों में, उनके कक्षाओं में मिले, उस पर हम लोग प्रयास करें। कुछ गलत नियम भी सरकार के द्वारा भी बनाया गया है, जैसे परीक्षा लेकर जैसे 5वां क्लास का एग्जाम दिया, अब लिखे चाहे नहीं लिखे फिर भी उसको पास करा दिया जाता है। तो क्या इस सब मुद्दों पर आप विधानसभा में आवाज देखिए, काम करेंगे? देखिए, इन मुद्दों पे तो खैर ये बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है। जितने छोटे समय में पूछ रहे हैं आप, इतने छोटे समय पे ये सब्जेक्ट का ये नहीं होगा। लेकिन इस पे एक बार जरूर होगा कि बच्चों को जो ज्ञान है वो मिलना आवश्यक है। पास फेल से ऊपर हटके देखने वाले, लेकिन जितना कंपटीशन है उस कंपटीशन में जिस तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बच्चों पर पड़ता है आगे इसके चलते कई तरह के रिसर्च हैं, कई तरह के शोध हैं, जिसके कारण इस तरह का डिसीजन बिहार सरकार ने, भारत सरकार ने लिया है। लेकिन हमारा ये जरूर कहना होगा कि शिक्षक जो है ध्यान दें कि बच्चों का जो कंसेप्ट पढ़ाई के बारे में वो क्लियर हो, तो सब्जेक्ट को समझे। और बच्चों के माता पिता से भी हमारा निवेदन है, वैज्ञानिक दबाव कंपटीशन का ना डालें, बच्चों को जो समझ में आता है ताकि वो बेसिक शिक्षा ग्रहण करें और जिस पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं। जो एमएससीपी का जो शिक्षक है, जो रिटायर्ड शिक्षक है, जो हाई स्कूल है, उनका जो एरिया का पैसा है वो अटका हुआ है, बिना कमीशन या घूस के नहीं दे रहे, जबकि सब जिला में हो गया पेमेंट। तो उस पेमेंट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, 2 मामले हमारे पास आए थे, उसका तो हम लोग निराकरण करवा रहे हैं। ऐसे और मामले होंगे, हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं, ये समस्या जो है यहाँ डीओ ऑफिस में लगातार चल रहा है। हम लोगों ने कहा है कि वो लोग अपना खिलाफ
वो लोग कहे हैं कि हम लोग सुधार कर रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर का खामी वो बता रहे थे। लेकिन हमने कहा कि अगर खामी वैसा कुछ है तो हमको बताइए, हम लोग बात करेंगे पटना भी सॉफ्टवेयर में। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे इसको कर रहे हैं। तो जो हो तो हमको वो अलग से दीजिएगा, कोई व्यक्तिगत अगर आपका होगा तो हमको अलग से दीजिएगा, उसके लिए मौका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए और यहाँ पे